नमस्कार दोस्तों। PYQ हंट में आज हम कवर करने वाले हैं वर्ल्ड मैप बेस्ड क्वेश्चंस एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वर्ल्ड मैप पे अभी तक 175 से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे पिछले वीडियो में 2024 में पूछे गए ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को हमने रिवर्स इंजीनियर किया था और उस रिवर्स इंजीनियरिंग से वी लैंडेड ऑन द टॉपिक रिवर्स एंड वेटलैंड्स। बट वर्ल्ड मैप के लिए ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। सब्जेक्ट्स को हम टॉपिक्स और सब टॉपिक्स के बेसिस पे पढ़ते हैं। वैसे मैपिंग को हम स्पेसिफिक टॉपिक्स के अंडर नहीं पढ़ते। सो इट इज अ बिट डिफिकल्ट टू ब्रेक इट इनटू सब टॉपिक्स। फिर भी आई विल ट्राई माय बेस्ट। कुछ क्वेश्चंस या तो स्पेसिफिक कंट्री या रीजन पे होंगे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें मल्टीपल रीजन्स और कंट्रीज कवर्ड होंगे। तो ये सेग्रीगेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। What I am going to do is, in this part of the video, I will be covering North America and South America, Europe and Africa. And in the next part of the video, I will cover all questions asked around Asia, Australia and the entire world map in general. So let's begin. 2024 का पहला सवाल है कि where is the longest border between any two countries found? This is not something that you read as a fact in any of your books. तो ऐसे टाइम पे आपको वर्ल्ड मैप इमेजिन करके सोचना पड़ेगा कि विच ऑफ दीज कुड बी द आंसर। आइदर दिस बॉर्डर, द वन बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड द वन बिटवीन रशिया एंड कजाकिस्तान। दैट वी माइट बी रॉन्ग इन आंसरिंग दिस क्वेश्चन एंड इट इज कंप्लीटली फाइन। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ऐसे फैक्ट्स हम डायरेक्टली नहीं पढ़ते, सो ठीक है। 2004 में टेरिटरीज और कंट्रीज को मैच करना था। ऐसे क्वेश्चंस थोड़े पेरिफेरल नॉलेज से सॉल्व होते हैं। For example, you know the famous car brand BMW. This in English translates to Bavarian Motor Works. और जिनको पता है कि BMW is a German company, they can match Bavaria to Germany. The trick here is that British Columbia again is in Canada and not in UK. फिर देखिए 2006 का ये सवाल, which of these is the leading producer of uranium? And the answer given here is Canada. Similarly, again in 2009, which of these countries has the largest reserves of uranium was asked. And then here too you will find the same option. But यहाँ पे differentiating factor producer और largest reserves में था। अब काफी पुराने सवालों में फॉर एग्जाम्पल 99, 98, अगेन 98 ऐसे मैप्स आते थे जहां पे आपको लेबल किए हुए रीजन्स, कंट्रीज या फिजिकल फीचर्स को आइडेंटिफाई करना होता था। देखिए 99 का यही सवाल, इसमें भी माउंट एटना इज इन इटली। This is what we have studied in geography and Mount Rainier is in the US. ये फैक्ट्स आपको जीसी लियोन में मिलेंगे। तो ये तो पूरा का पूरा स्टैटिक का पार्ट है। अगेन माउंट सेंट हेलेंस इज आल्सो गिवन इन जीसी लियोन। 24 में 2009 में ज्योग्राफिकल फीचर्स लाइक माउंटेन्स, डेजर्ट्स वर आस्क्ड। ऐसे 3 tier क्वेश्चन में आपको देखना है कि कहां मिक्स एंड मैच किया गया है। फॉर एग्जाम्पल एप्स आर फोल्ड माउंटेन्स एंड वॉसगस आर ब्लॉक माउंटेन्स and both of these are actually in Europe and these are the two that are right. ऐसे सवालों में भी अगर आपको उस वक्त चीजें क्लिक ना हो तो ये सोचिए कि इन चीजों में से फेमस चीजें कौन सी है और फिर सोचिए कि वो आपने किस रिलेशन में सुनी है। अब आते हैं फर्दर साउथ टुवर्ड सेंट्रल अमेरिका एंड कैरिबियन रीजन। यहाँ पे पूछा गया था बर्म्यूडा ट्रायंगल कहाँ है और 2005 में कंट्रीज और कैपिटल्स को मैच करना था। ये सारे उनके कैपिटल सिटीज है। ये देखिए बहामास, देन वी हैव निकारागुआ, कोस्टा रिका, डोमिनिकन रिपब्लिक और ये जो गलत ऑप्शन मार्क किया है वो एक्चुअली कैपिटल है बिलीज का। देन अगेन इन 2004 इट वाज आस्क्ड दैट व्हिच ऑफ दीज डू नॉट बॉर्डर विद पनामा। अब देखिए ये है पनामा, तो पैसिफिक ओशन तो ये रहा। दिस इज कोस्टा रिका, दिस इज कोलंबिया एंड वेनेजुएला डज नॉट हैव अ बॉर्डर विद पनामा। 2007 में पूछा गया था कि which of these countries is planning to construct a rival to Panama Canal to link the Pacific Ocean and Atlantic Ocean. See, Panama Canal is a canal that passes through this country that links the Pacific Ocean to the Atlantic Ocean. तो तब के करंट अफेयर्स में this canal that passes through Nicaragua that was supposed to be an alternate to Panama Canal was asked. And then in 2004 a question on Cuba was asked. अब आते हैं साउथ अमेरिका पे। अब ये क्वेश्चन इजीएस्ट ऑफ द इजी कैटेगरी वाला है, यहाँ पे आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में आपको साउथ अमेरिका का मैप इमेजिन करना पड़ेगा एंड एज यू कैन सी बोलिविया इज द कंट्री दैट इज कंप्लीटली लैंडलॉक्ड।
फिर देखिए 2005 में रिवर पराना एंड इताइपू डैम पे सवाल आया था और पूछा था कि विच कंट्रीज आर बिल्डिंग दैट डैम। सो एज यू कैन सी हियर दैट द पराना रिवर पासिस फ्रॉम ब्राजील टू पैराग्वे टू अर्जेंटीना। और अगर क्वेश्चन में आप देखेंगे तो ये वाला जो दूसरा ऑप्शन है जिससे कंफ्यूजन हो सकता था वो ऑप्शन दिया ही नहीं है। सो यू आर इजीली लेफ्ट विद द राइट आंसर इटसेल्फ। देन अगेन कोपाकबाना बीच, कॉफी पोर्ट। अब जैसे पहले भी हमने देखा था यूपीएससी पुराने सवालों में मैप देके चीजें डायरेक्टली लेबल करते थे। द पॉइंट मार्क्ड एज 1 इज एंडीज, पॉइंट मार्क्ड एज 2 इज द ब्राजीलियन हाईलैंड्स, 3 इज द गयाना हाईलैंड्स एंड 4 इज द अमेजोन बेसिन। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस मैप बेस्ड होंगे और कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स बेस्ड होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में या तो आपने वो चीजें पढ़ी होंगी या आपको थोड़ा लॉजिकल गेसिंग यूज करना पड़ेगा। सो इन 24 a question was asked on Venezuela, in 1999 चिली पे सवाल था और 2003 में अर्जेंटीना पे। यहां होते हैं हमारे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के क्वेश्चंस खत्म। अब आते हैं यूरोप पे। So again we have the 2024 question जहां पे countries surrounding the North Sea were asked. Here is the North Sea and these are the countries surrounding the North Sea. तो अब इनमें हमें देखना है कि ऑप्शंस कौन से पूछे हैं। नॉर्वे यस, जर्मनी यस, फिनलैंड इज हियर एंड रशिया इज हियर। फिर देखिए 2005 में पूछा गया था कि ग्रेट ब्रिटेन कंप्राइजेस ऑफ इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। अब देखिए इसी क्वेश्चन में एक हिंट भी दिया है। ग्रेट ब्रिटेन एक्चुअली कंप्राइजेस ओनली ऑफ स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स। और यहां जो यूनाइटेड किंगडम दिया है, दिस यूनाइटेड किंगडम कंसिस्ट ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड एज वेल। तो यह इसी हिंट से स्टेटमेंट 1 बिकम्स रॉन्ग दैट लेस देन 60% ऑफ द एरिया ऑफ यूके इज ऑक्यूपाइड बाय इंग्लैंड। अब ये तो आप कहीं स्टेटेड फैक्ट नहीं पढ़ेंगे कि ये पूरा एरिया है यूनाइटेड किंगडम का, देन डज दिस फॉर्म मोर देन 60% एरिया? उस लॉजिक से आप आंसर पे पहुंच सकते हैं। फिर देखिए 2007 में भी इसी रीजन पे एक और सवाल आया था अबाउट द टनल दैट कनेक्ट्स फ्रांस टू यूनाइटेड किंगडम which passes through the Strait of Dover. अब देखिए 2023 में भी countries that have a land border with Ukraine was asked. अब देखिए Ukraine is going to be in the news for a very long time and it also has been in the news since a very long time. देखिए 2008, 2005, तो देखिए ये रहा यूक्रेन। अब पहला ऑप्शन है बल्गेरिया which does not have a land border with Ukraine. Then we have Czech Republic, फिर आता है हंगरी, then we have Latvia, लिथुएनिया और रोमेनिया। इनमें से सिर्फ हंगरी और रोमेनिया यूक्रेन के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। वैसे ही 2008 का ये सवाल देखिए, विच ऑफ दीज कंट्रीज हैव अ लैंड बॉर्डर विद मोल्डोवा? ये रहा मोल्डोवा। अब मोल्डोवा के साथ लैंड बॉर्डर सिर्फ यूक्रेन और रोमेनिया के हैं। देखिए 2005 में भी लिथुएनिया पे सवाल आया है, 2004 में लैटविया पे सवाल आया है। यही ऑप्शंस रिसाइकल होके बार बार पूछे जा रहे हैं। 2002 में एड्रियाटिक सी एंड इट्स सराउंडिंग कंट्रीज वर आस्क्ड। 2000 में प्रोविंसेस ऑफ फॉर्मर यूगोस्लाविया वर आस्क्ड। 2009 में कोसोवो और 2004 में सर्बिया। ये सारे क्वेश्चंस और ऑप्शंस देखिए कैसे इंटरचेंज होते रहते हैं। देखिए पीवाईक्यूज को करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि ये सारे ऑप्शंस बार बार रिपीट होते रहते हैं और इनसे ही हमें आगे पूछे जाने वाले सवालों के लिए हिंट्स मिलते रहते हैं। अब यूरोप पे ही पूछे गए कुछ हटके सवाल देखिए। पहले स्लाइड में जैसे मैंने बताया था कि BMW इज अ जर्मन कंपनी, वोक्सवैगन एज वेल इज अ जर्मन कंपनी। अब इसका ही हिंट हमें वो बवेरिया वाले क्वेश्चन में हेल्प कर गया था। फिर से देखिए 97 के क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट्स दिए थे और हमें आइडेंटिफाई करना था कि ये कंट्री कौन से कॉन्टिनेंट में हो सकती है। देन द कंट्री एंड द नेम्स ऑफ द पार्लियामेंट वाज आस्क्ड इन 2005। अब देखिए कंट्री स्पेसिफिक क्वेश्चंस में अगेन इन 2023 स्विट्जरलैंड वाज आस्क्ड। अब देखिए दिस इज अ वेरी जनरल फैक्ट दैट स्विट्जरलैंड इज नॉट अ कंट्री वेरी रिच इन रिसोर्सेस। तो अगर ऐसा कोई फैक्ट होता दैट इट हैज द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड तो आपको डेफिनेटली पता होता। एंड सिंस इट इज नॉट द केस, ये स्टेटमेंट कंप्लीटली गलत है। अब 2009 और 2004 के इन सवालों को देखिए। देखिए 2004 में दिस वाज अ रॉन्ग पेयर एंड दिस वेरी ऑप्शन वाज आस्क्ड अगेन इन 2009। अब करंट अफेयर्स में आपने जब भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पढ़ा होगा आपको पता होगा कि इनकी एनुअल मीटिंग होती है डावोस में, विच इज इन स्विट्जरलैंड एंड नॉट इन डेनमार्क।
सिमिलरली आपने सलामानका डिक्लेरेशन पढ़ा होगा विच इज रिलेटेड टू चिल्ड्रंस एजुकेशन। आपने एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस इन कैनकून के बारे में पढ़ा होगा। ये छोटे छोटे हिंट्स होते हैं जिनकी वजह से आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करना इजी होता है। अब देखिए 2005 का ये सवाल, द रिवर्स एंड द सिटीज दैट आर सिचुएटेड ऑन देयर बैंक्स। बर्लिन is situated on the banks of river Spree and this very option was repeated in 2009 जहां पे यहाँ राइन के साथ उसको कंबाइन किया था। और ये सारे ही रिवर्स देखिए आपको मैप पे मिलेंगे। Here is Madrid, then we have Paris which is on the banks of river Seine, we have London on the banks of Thames, then we have Berlin on the river Spree and Vienna on the banks of river Danube। देखिए 2022 में भी लेवांट रीजन पूछा गया था। अब ये जो लेवांट है दिस इज ऑल्सो अ नेम ऑफ अ विंड एंड दैट विंड इज मेंशन्ड इन जीसी लियोंग। उसी बुक में एक डायग्राम है जहां पे इस रीजन के सराउंडिंग विंड्स के बारे में दिया गया है एंड दिस इज द लेवांट रीजन। और 2008 में माल्टा पे सवाल आया है, ये देखिए दिस इज माल्टा। देन वी हैव सम करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस अबाउट द यूरोपियन यूनियन, द नॉर्डिक काउंसिल। देखिए इसमें भी कैसे ऑप्शंस इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं। These are actually just hints for you। देखिए 95 में फिर से मैप दिया है और चेचनिया के बारे में पूछा है। अब यही सवाल 2004 में देखिए फिर से पूछा गया है और इसी रीजन के बारे में फिर से वो जो दरफुर रीजन और चेचनिया वाला सवाल है वो 2004 में रिपीट हुआ है। देखिए 97 का यही सवाल अबाउट द बास्क सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो स्पेन में है, ये क्वेश्चन देखिए 2003 में वैसा का वैसा रिपीट हुआ है। अब आते हैं अफ्रीका पे। अफ्रीका के कुछ प्रोमिनेंट रीजन्स जो बार बार न्यूज में होते हैं और जो यूपीएससी भी बार बार फोकस करता है वो देखिए। मागरेब रीजन इज अ रीजन बियॉन्ड द एटलस माउंटेन्स विच कवर्स मोरक्को, टूनिजिया एंड अल्जीरिया। साहेल रीजन is the region that separates or is between Sahara and Savannah. So this is the Sahel region। वैसे ही हॉर्न ऑफ अफ्रीका में ये कंट्रीज आते हैं, इथियोपिया, सोमालिया, जिबूटी एंड एरिट्रिया। और ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली इज दिस पार्ट वेयर वी हैव द ग्रेट अफ्रीकन लेक्स। सो अब अफ्रीका के सवाल देखते हैं। देखिए 24 का पहला ही सवाल अबाउट द साहेल रीजन जो मैंने आपको पहले बताया था। See, this is the region that separates the Sahara Desert and the Savannah region। Also, 2024 में largest cocoa producers पे सवाल पूछा था, which is Ghana and Ivory Coast। साहेल रीजन पे यूपीएससी ने बहुत सवाल पूछे हैं। देखिए फिर से 2023 में चैड, गिनिया, माली एंड सूडान। These were in news because of successful coups। Again in 2002 सिविल वॉर इन सूडान वाज आस्क्ड। और देखिए यही सारे ऑप्शंस कैसे रिपीट होते हैं दूसरे सवालों से। 2018 में फैमिन, वॉर, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स, इन चीजों की वजह से कौन से कंट्रीज अफेक्टेड है ये सवाल पूछे थे। तो देखिए कैसे ये कंट्रीज इसी रीजन में है, चैड, साउथ सूडान, येमेन, माली, गिनिया एटसेट्रा। अब देखिए 2022 में भी चैड, गिनिया, देखिए ये वही सारे ऑप्शंस है जो हमने लिटरली 2 सेकंड पहले देखे। देखिए अफ्रीका पे बेस्ड मेजॉरिटी सवाल इन्हीं कॉन्टेक्स्ट में पूछे जाएंगे। सो आपको करंट अफेयर्स में इन चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। देखिए 2004 में लाइबेरिया पे सवाल आया, इसी लाइबेरिया पे फिर से 2015 में सवाल आया और हमने अभी देखा कि गिनिया के से 3 से 4 बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है। देन कमिंग टू द हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन, 23 में फिर से सोमालिया के सिविल स्ट्राइफ और फूड शॉर्टेजेस के बारे में पूछा गया था। वैसे ही 2009 में फिर से उगाडन रीजन पे सवाल था और देखिए कैसे ये सवाल भी एग्जैक्ट कॉपी है इस 2008 के सवाल का। सेम ऑप्शंस, सेम क्वेश्चन। अब देखिए कॉन्टेक्स्ट भले अलग हो, यहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज इन कॉन्गो इज आस्क्ड एंड हियर द वायलेंस बिटवीन टू कम्युनिटीज इज आस्क्ड। और यहाँ पे लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछा है। इसलिए जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो इन सारे कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखिए। 2022 में रेफ्यूजी सेटलमेंट्स पे सवाल था। बीडीबीडी इज अ साइट इन युगांडा एंड नॉट इन केनिया एंड ददाब रेफ्यूजी कॉम्प्लेक्स इज डेफिनेटली इन केनिया। ये आपको इतनी श्योरिटी से इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि 2009 में यही सवाल ददाब रेफ्यूजी कॉम्प्लेक्स विच इज लोकेटेड इन केनिया वाज आस्क्ड। फिर से देखिए एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट 2023, ऐसे ही एक और सवाल उसी साल एंड आस्क्ड प्रीवियसली इन 2014 एज वेल। थोड़ी देर पहले ही हमने चेचनिया पे सवाल देखे थे।
तो ये ऑप्शन तो हमें डेफिनेटली पता होना चाहिए। दरफूर इज एक्चुअली इन सूडान एंड नॉट इन माली। वैसे ही टिग्रे इज इन इथियोपिया, और ये नॉर्थ किवू एंड इटूरी इज इन डीआरसी। इसके सवाल भी हमने 10 सेकंड पहले ही देखे थे। अब आते हैं फर्दर साउथ। 2005 में सवाल आया था केप टाउन पे, विच इज द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका। इसको केप ऑफ गुड होप भी बोलते हैं। 2002 में जिम्बाब्वे पे सवाल पूछा था, और उसी साल बुरुंडी पे भी सवाल आया था। दिस इज वेयर इट इज। अब देखिए, इसी एरिया में आपने पढ़ा होगा लेक विक्टोरिया के बारे में, कंपाला अग्रीमेंट के बारे में, और किगाली अग्रीमेंट के बारे में। तो ये सारे एरियाज जब हम मैप में देखते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली क्लिक होना चाहिए कि इसके बारे में हम और कौन से कॉन्टेक्स्ट में पढ़ चुके हैं। देखिए, विक्टोरिया लेक पे ही कैसे 2003, 2022 और 2000 में सवाल आया है। यहां पूछा है दैट इट फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन विच टू कंट्रीज। यहां पे पूछा है दैट विच रिवर इज एसोसिएटेड विद विक्टोरिया फॉल्स। तो वैसे ही 22 का ये सवाल देखिए, ये आपने अगर करंट अफेयर्स में ना पढ़ा हो या आपको इसका ज्यादा आइडिया ना हो तो आपको मे भी ये सवाल डिफिकल्ट लगा होगा। लेकिन इस सवाल के दो हिंट्स यूपीएससी ने ऑलरेडी दिए हैं। फर्स्ट हिंट इज लेक विक्टोरिया, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फॉर लेक विक्टोरिया टू बिकम ड्राई इज अ वेरी बिग थिंग। ऐसा तो करंट अफेयर्स में डेफिनेटली नहीं पढ़ा। सेकेंडली, लेक्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका आर आस्क्ड। लेक ओगुटा एंड लेक वोल्टा, बोथ ऑफ दीज लेक्स आर एक्चुअली इन ईस्ट अफ्रीका। तो ये लेक के बारे में अगर आपने पढ़ा नहीं भी होगा तो भी आपका ये सवाल सही आ सकता है। शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ ट्रिक्स देना चाहता हूं, वो रीजन्स याद रखने के लिए जिस पे यूपीएससी अक्सर सवाल पूछता है। फॉर एग्जाम्पल, रेड सी, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी, कैस्पियन सी, बाल्टिक सी, एड्रियाटिक सी, एटसेट्रा। सबसे पहले आते हैं बाल्टिक सी पे। 2024 प्रीलिम्स में नॉर्थ सी पे सवाल पूछा गया था। वैसे ही बाल्टिक सी भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उस सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज याद रखने के लिए ये निमोनिक बनाया थे। रूट जर्मनी, सेल पोलैंड एंड फिनलैंड, जिसमें रू है रशिया, डी है डेनमार्क, जर्मनी, सेल में आता है स्वीडन, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुएनिया, और फिर पोलैंड एंड फिनलैंड। इस रीजन से भी यूपीएससी में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मेडिटेरेनियन सी। तो मेडिटेरेनियन सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज को हमने अफ्रीका और एशिया ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। अफ्रीकन कंट्रीज के लिए शॉर्ट फॉर्म है मेटल, जिसमें आता है मोरक्को, इजिप्ट, टूनिजिया, अल्जीरिया एंड लिबिया। और एशियन पार्ट को याद रखेंगे सी लिस्ट से, जिसमें आता है साइप्रस, लेबनान, इजराइल, सीरिया एंड टर्की। इसी मैप में एड्रियाटिक सी भी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम याद रखेंगे एम बीएससी से। तो देखिए, अल्बेनिया, इटली, मॉन्टेनिग्रो, बोस्निया, क्रोएशिया एंड स्लोवेनिया। फिर आते हैं ब्लैक सी पे, जो अभी करंट अफेयर्स में काफी रेलेवेंट टॉपिक है। ब्लैक सी के सराउंडिंग कंट्रीज को याद रखने के लिए बर्गर टी ऐसा निमोनिक बनाया है, जिसमें आता है बल्गेरिया, यूक्रेन, रोमेनिया, जॉर्जिया, रशिया और टर्की। पिछले वीडियो में हमने हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे सवाल देखे थे। इस वीडियो में हम रेड सी और कैस्पियन सी के सवाल देखेंगे। कैस्पियन सी नेबरिंग कंट्रीज के लिए तारीख कीवर्ड याद रखिए, जिसमें आता है तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान। वैसे ही रेड सी के लिए डेसी याद रखिए, जिसमें आता है जिबूटी, एरिट्रिया, सूडान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और यमन। फिर आता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन पे, जिसमें आता है सोमालिया, इथियोपिया, एरिट्रिया और जिबूटी। इन सारे कीवर्ड से आपको चीजें याद भी बहुत इजीली होगी और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो अब एशिया और करंट अफेयर्स से पहला सवाल है 2024 का, जिसमें रेड सी के बारे में पूछा गया था। नाउ द सेकंड स्टेटमेंट इज अ बिट कंटेंशियस, जिसमें नो वाटर एंटर्स द रेड सी फ्रॉम रिवर्स लिखा था। ये थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो सकता है, क्योंकि हमने पढ़े हुए फैक्ट्स में देयर आर नो सिग्निफिकेंट रिवर्स दैट पास थ्रू द रेड सी। फिर देखिए 2019 का ये सवाल। अभी 1 मिनट पहले हमने जो जो कीवर्ड्स पढ़े थे उन सबको याद कीजिए। एड्रियाटिक सी का कीवर्ड हमने देखा था एमबीएससी, जिसमें ए इज अल्बेनिया। ब्लैक सी के लिए हमने देखा था बर्गर टी, जिसमें क्रोएशिया नहीं आता। कैस्पियन सी के लिए हमने देखा तारीख। मेडिटेरेनियन सी के लिए हमने देखा मेटल, जिसमें एम इज मोरक्को। और रेड सी के लिए हमने देखा डेसी, जिसमें दो एसेस में एक है सूडान और दूसरा है सऊदी अरेबिया। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग।
2017 और 2015 में भी वही मेडिटेरेनियन सी पे सवाल आया है। और देखिए कैसे ऑप्शंस भी रिपीट होते हैं। फिर आते हैं मिडिल ईस्ट के कुछ और सवालों पे। इजराइल, टर्की, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यूपीएससी में। 2015 में भी देखिए गोलान हाइट्स पे सवाल आया था। ये पूरा ही रीजन आईआर, करंट अफेयर्स और वर्ल्ड मैप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2005 में भी फिर से मेडिटेरेनियन सी पे सवाल पूछा है। 2018 के इस सवाल में देखिए किरकुक एंड मोसुल, बोथ ऑफ दीज सिटीज आर इन इराक। फिर आते हैं सेंट्रल एशिया पे। ये क्वेश्चंस उस साल के करंट अफेयर्स से उठाए गए थे। और टॉपिक्स की वर्सेटैलिटी देखिए, कॉमनवेल्थ नेशंस, किपुर वॉर, करेंसी, एटसेट्रा। 90s में सवाल डायरेक्टली मैप दे के पूछे जाते थे, जहां जगहों को लेबल किया जाता था और हमें उन्हें आइडेंटिफाई करना होता था। अब देखिए ये सारे ही रीजन्स यूपीएससी में ऑलमोस्ट 30 इयर्स पहले पूछे गए थे, लेकिन आज भी इन्हीं रीजन्स पे सवाल रिपीट होते रहते हैं। 2001 में भी सेंट्रल एशिया का मैप देके ये सारी जगह आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया था। मैप पे देखिए आशगाबाद, ताशकेंत, बिश्केक और दुशानबे। और उन्हीं रीजन पे फिर से 2022 में सवाल आया था दैट विच ऑफ दीज हैव अ बॉर्डर विद अफगानिस्तान। देन अगेन वी हैव द कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चंस। देखिए इसमें भी इन सारे वाटर बॉडीज के कीवर्ड्स याद रखने के बाद आपको ये सारी चीजें याद करना बहुत इजी हो जाएगा। 2003 में भी कैस्पियन सी पे सवाल था। अब आते हैं साउथ एशिया पे। 2009, 2002, 2003 में कुछ सवाल पॉपुलेशन, लिटरेसी रेट, पॉपुलेशन डेंसिटी, ऐसे टॉपिक्स पे पूछे गए थे। 2016 में कम्युनिटीज मेंशन्ड इन द न्यूज पूछे गए थे। कर्ड्स इज अ ग्रुप मेजरली लोकेटेड नियर सीरिया एंड वेस्ट एशिया एंड नॉट इन बांग्लादेश। 2005 में पाकिस्तान के इन सिटीज को नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए कहा गया था। अब ये देखिए पेशावर, इस्लामाबाद, मुल्तान। और ऑप्शंस भी ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं दिए। अगर आपको पता है कि पेशावर इज द नॉर्दर्न मोस्ट एंड मुल्तान इज द सदर्न मोस्ट, आप इजीली आंसर पे पहुंच सकते हो। 2002 में वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेटरी पे सवाल पूछा गया था, जो लोकेटेड है इंडिया में। दिस ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड इन द हैनले रीजन ऑफ लद्दाख। इसको आपने रिसेंटली डार्क स्काई रिजर्व के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा होगा। 1996 में जाफना पोर्ट, 2009 में एलिफेंट पास, बोथ ऑफ दीज आर लोकेटेड इन श्रीलंका। अब मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के बाद यूपीएससी का एक और इंपॉर्टेंट और फेवरेट टॉपिक है साउथ ईस्ट एशिया। 2006 में बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ म्यांमार पूछे गए थे, जिसमें आता है थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। 2004 में मीकोंग रिवर पे सवाल पूछा गया था। मीकोंग रिवर पे भी बहुत बार सवाल आ चुके हैं। 2006 में वांगपू रिवर पे सवाल आया था, विच पासेस थ्रू द शंघाई सिटी। फिर कुछ करंट अफेयर बेस्ड सवाल जैसे कि आशियान कंट्रीज, लैंग्वेजेस, मिलिट्री कू एंड शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल सिटीज। इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडोनेशिया भी अभी काफी रेलेवेंट है, क्योंकि इंडोनेशिया इज शिफ्टिंग इट्स कैपिटल फ्रॉम जकार्ता टू नुसांतारा, क्योंकि जकार्ता सिटी इज सिंकिंग ड्यू टू द राइजिंग सी लेवल्स। 2014 में ये सारे सिटीज को नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए कहा गया था। सो वी हैव हैनोई, बैंकॉक, सिंगापुर एंड जकार्ता। देखिए इंडोनेशिया का कैपिटल जैसे मैंने कहा था जकार्ता से नुसांतारा की ओर शिफ्ट होने वाला है, जो बोर्नियो रीजन में है। फिर सिटीज नियरेस्ट टू द इक्वेटर पे सवाल आया था 2008 में। मनीला इज इन फिलीपींस, जकार्ता इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, कोलंबो इज इन श्रीलंका। और देखिए ये रहा इक्वेटर एंड दिस इज सिंगापुर। 2011 में मलाका स्ट्रेट और करा इस्तमस पे सवाल पूछा गया था। इस रीजन को कहते हैं करा इस्तमस और इस स्ट्रेट को कहते हैं मलाका स्ट्रेट। अब सवाल का कॉन्टेक्स्ट ये था कि इंडिया और ईस्ट एशिया के बीच में नेविगेशन टाइम कैसे रिड्यूस करें। तो मलाक्का स्ट्रेट की डेप्थ बढ़ा के ट्रैवलिंग टाइम पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर हम मलाक्का स्ट्रेट के जगह पे यहां से एक बाईपास रूट निकाले दैट पासेस थ्रू द करा इस्तमस, देन द नेविगेशन टाइम विल रिड्यूस। वैसे ही 2010 में देखिए फिर से मलाक्का स्ट्रेट पे सवाल आया था। वैसे ही 2007 में साउथ ईस्ट एशियन सिटीज और रिवर्स को मैच करना था। यांगोन इज एक्चुअली रंगून which is in Myanmar and see how the Irrawaddy river passes through Rangoon। वैसे ही मीकोंग पे भी पहले सवाल आ चुके हैं। 1997 में इंडोनेशिया का डिस्क्रिप्शन दिया था। 2006 में डायमेंटीना ट्रेंच पे सवाल आया था which is located in the Indian Ocean। फिर से कुछ डाइवर्स टॉपिक्स जैसे कि नॉन अलाइन मूवमेंट,
famous infrastructure and the countries in which they are located. देखिए साइकान रेल टनल इज लोकेटेड इन जापान एंड नॉट इन चाइना। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पे। इन रीजन्स पे यूपीएससी ने मैप बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे। जो भी क्वेश्चंस है वो सारे फैक्ट बेस्ड है 2009, 2005 और 2003 में। अब आते हैं वर्ल्ड मैप बेस्ड क्वेश्चंस पे। इस सेक्शन में हम डील करेंगे वो सारे सवाल जो अभी तक हमने कवर नहीं किए और जिनको किसी स्पेसिफिक रीजन से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो इसमें वो सारे सवाल आते हैं जो करंट अफेयर्स में रेलेवेंट है, जो किसी स्पेसिफिक कंट्री के बारे में पूछे गए हैं, या ऐसे सवाल जिनमें मल्टीपल रीजन्स अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स पूछे गए हैं। अब फिजिकल फीचर्स के ये सवाल देखिए 2024, 2009, 2013 और 1999। अब इन सारी चीजों को मैप पे देखते हैं। देखिए साउथ अमेरिका में पूछा गया था एंडीज, नॉर्थ अमेरिका में अपलेशियन माउंटेन्स, लेक विनिपेग, फिर गयाना हाईलैंड्स, एटलस माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका। ये वही मागरेब रीजन है जिसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। फिर यहाँ आते हैं वॉस्गिस माउंटेन्स, ये एल्प्स, इथियोपियन हाईलैंड्स, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, सदर्न एल्प्स ऑफ न्यूजीलैंड और ओकावांगो बेसिन। फिर देखते हैं रिवर्स और ओशंस के सवाल 2020 में, 2018 में और 2000 में। रिवर्स एंड द सी इन विच दे फ्लो वर आस्क्ड। ये रहा मीकोंग, जाम्बेजी, वोल्गा और थेम्स। 2000 में और 1999 में नेचुरल रिसोर्सेज पे सवाल पूछे गए थे। ये पुराने सवाल यूजुअली हमारे स्टैटिक सोर्सेज से ही पूछे जाते हैं। ये सवाल आप ज्योग्राफी की एनसीईआरटी और जीसी लियोंग से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर देखिए लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पे कुछ सवाल पूछे गए थे। In 2009, it was asked that the Tropic of Capricorn passes through which of these countries? वैसे ही 2006 और 2008 में through which of these countries does the equator pass? ऐसा सवाल पूछा गया था। चलिए ये भी मैप पे देखते हैं। See, this is the Tropic of Capricorn और उस सवाल में हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील और चिली। And as you can see, the Tropic of Capricorn passes through all of these countries. इक्वेटर वाले क्वेश्चन में वी हैव सिंगापुर, कोलंबिया, केनिया एंड इंडोनेशिया। तो देखिए कोलंबिया, केनिया, इंडोनेशिया एंड सिंगापुर। वैसे ही लॉन्गिट्यूड्स पे भी सवाल आए हैं। देखिए 2007 में विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डज नॉट हैव द सेम क्लॉक टाइम एज दैट ऑफ द अदर थ्री। इसका बेसिक मतलब यही है कि इन चारों में से कौन से तीन शहर एक सिंगल लॉन्गिट्यूड पे आते हैं और कौन सा नहीं आता। वैसे ही 2008 में द इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस थ्रू विच ऑफ दीज स्ट्रेट्स, ऐसा सवाल पूछा है। अब दिए हुए ऑप्शंस में से ये रहा लंदन, लिस्बन इज इन पोर्टुगल, एक्रा इज इन घाना एंड अडिस अबाबा इज द कैपिटल सिटी ऑफ इथियोपिया। तो ऑब्वियसली इस लॉन्गिट्यूड के पास वाले सारे सिटीज का टाइम सिमिलर होगा और इथियोपिया का अलग। 1997 और 1999 में देखिए कुछ हटके सवाल पूछे गए थे कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए बीच में कौन से शहर आएंगे। तो यहाँ पे एक फ्लाइट रूट दिया था और इन सारे सिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया था। वैसे ही 97 में दिल्ली टू टोक्यो फ्लाइट कौन से शहरों से किस सीक्वेंस में जाएगी ये पूछा गया था। सो वी हैव दिल्ली, देन वी हैव बैंकॉक, फिर हैनोई, हांगकांग एंड देन ताइपी। फिर 2024 में, 2008 में और 2002 में वर्ल्ड पॉपुलेशन पे सवाल पूछे गए थे। 24 में लो बर्थ रेट्स और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, और इन दो सवालों में डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कहा था। और कैसे वही ऑप्शंस इन क्वेश्चंस में रिपीट भी हो रहे हैं। नाउ कमिंग टू सम फेमस प्लेसेस इन न्यूज। 2004 में सबसे पहले कांस पे क्वेश्चन आया था। कांस इज इन फ्रांस एंड नॉट इन इटली। देन इट वाज आस्क्ड अगेन इन 2006 एंड अगेन इन 2009। ये ऑप्शंस का होलिस्टिक स्टडी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हिंट्स है जो यूपीएससी ड्रॉप करता रहता है। 2018 में ही देखिए कैटालोनिया पूछा था जो फिर से 2022 में पूछा गया था। कैटालोनिया इज एक्चुअली इन स्पेन, सो दिस ऑप्शन वाज रॉन्ग। एनाटोलिया इज इन टर्की, क्रीमिया इज नियर यूक्रेन एंड नॉट हंगरी, एंड ओरोमिया इज इन इथियोपिया। काबो डेलगाडो इज एक्चुअली इन मोजाम्बिक एंड नॉट इन स्पेन। वैसे ही खरसन रीजन अगेन इज इन यूक्रेन। दिस रीजन has been interchanged with this option, and North Kivu and Ituri is actually in Democratic Republic of Congo. मिडल ईस्ट कंट्रीज के कॉन्फ्लिक्ट्स पे भी बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं। 2014, 2018, 2015, 2018 अगेन। बोथ दीज रीजन्स आर एक्चुअली इन इराक। देखिए चेचनिया पे भी 3 सवाल आ चुके हैं इसके पहले। सबसे पहले आया था 2004 में। देन अगेन दरफुर इज इन सूडान एंड नॉट इन माली।
एंड स्वैत वैली इज एक्चुअली इन पाकिस्तान। इस रीजन को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। कॉन्फ्लिक्ट रीजन इन अफ्रीका में भी इंटरचेंजेबली सवाल आते रहते हैं। 22 में देखिए चैड, गिनिया, लेबनान, टूनिसिया, इन्हीं ऑप्शंस को यूज करके फिर से 23 में चैड और गिनिया पे सवाल आया था। वैसे ही 2009 में ददाब रेफ्यूजी कॉम्प्लेक्स विच इज इन केनिया, इस सवाल पे बेस 22 में फिर से बीडीबीडी और ददाब रेफ्यूजी कॉम्प्लेक्स पे सवाल आया था। अगेन इन 2024 यू हैव सूडान, in 2018 you have Sudan as well, in 2023 you have Somalia। ये सारे ही रीजन्स करंट अफेयर्स में बहुत रेलिवेंट होते हैं, लेकिन यूपीएससी आपको ट्रिकी क्वेश्चंस भी उन्हीं रीजन्स पे पूछेगा जो आपको ऑलरेडी पता होने चाहिए और जो पीवाईक्यू में आपने ऑलरेडी पढ़े हुए होंगे। जैसे पुराने सवालों में हमने देखा था कि कैटालोनिया वाला ऑप्शन ऑलरेडी पूछा गया था, तो यही ऑप्शन यूपीएससी बाद में या तो सही देगा या गलत देगा, और आप वो क्वेश्चन सही करेंगे या गलत वो इसी फैक्ट पे ज्यादा डिपेंड करेगा और ना कि कोई न्यू इंफॉर्मेशन पे। देन इन 2022 वी हैव वियतनाम, इन 2003 वी हैव सेशल्स, इन 2022 वी हैव सेंकाकू आइलैंड्स। अब देखिए जैसे ये चाइना और जापान का मैरीटाइम डिस्प्यूट पूछा गया है, आने वाले सालों में सेंकाकू आइलैंड्स फिर से किसी मैच द फॉलोइंग वाले सवाल में आपको डेफिनेटली दिखेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। तो हमने वर्ल्ड मैप पार्ट 1 और पार्ट 2 में ऑलमोस्ट 175 से ज्यादा सवाल कवर किए हैं, और हमने ये भी देखा कि कैसे इनके ऑप्शंस और क्वेश्चंस इंटरचेंजेबली यूपीएससी रिसाइकल करता रहता है। तो अगर आप इन सारे पीवाईक्यूज और उन रीजंस को अच्छे से कवर करके जाएंगे तो आई एम डेफिनेटली श्योर दैट यू विल नॉट पैनिक इन द अपकमिंग एग्जाम। And as I previously said, out of the given options, UPSC will generally play a trick on those options that are already asked in the previous year questions. और जो options नए होंगे वो generally correct होंगे। यूपीएससी आपका नॉलेज उन्हीं क्वेश्चंस पे टेस्ट करेगा जो वो ऑलरेडी पूछ चुका है, एंड दैट इज वेयर वी शुड नॉट फॉल्टर। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।